अवसर पर उपस्थित समस्त नागरिकों कांग्रेस जनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के संदेश का वाचन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता के 78 सालों का उत्सव मनाते हुए समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आजादी की इस जश्न में हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियां शामिल है। न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, कितने लोग गोलियों से भून दिए गए, कितने लोगों ने जेल काटी। आजादी के संघर्ष की कहानी एक एक हिंदुस्तानी के स्वाभिमान की कहानी है। यह दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जैसे असंख्य महापुरुषों को याद करने का दिन है, जिनकी देशभक्ति और निरंतर संघर्ष की ताकत से एक साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार उखाड़कर हम स्वतंत्र भारत की स्थापना कर सके। आज का दिन उन महान क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने स्वराज्य का बीज बोया। महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, आदिवासी विद्रोह के बिरसा मुंडा, कट्या मामा, रानी दुर्गावती, शंकर साहब, मधुकर साहब हमारी स्मृतियों में सदा ही नायक की तरह अमर रहेंगे। भारत की आजादी के 78वें साल कर्मठता, पुरुषार्थ और एक निष्ठा राष्ट्र के निर्माण में 78 वर्ष है। 1943 के भीषण दुर्भिक्ष से निकलकर जिसमें 30 लाख लोग भूख से मारे गए थे, हमने एक सक्षम भारत का निर्माण किया है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी है। तब सरकार ना तो महंगाई को नियंत्रित कर पा रही है, ना ही उनके पास बेरोजगारी दूर करने का कोई संकल्प है। 7 वर्ष में 70 परीक्षाएं लीक हुई, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। 24 लाख बच्चे तो अकेले नीट परीक्षा में उत्पीड़ित हुए हैं। एसएससी अलग अलग राज्यों में, पीएससी, पटवारी परीक्षाएं, आरक्षकों की भर्ती, जहां देखो एक भ्रष्टाचारी माफिया परीक्षाओं देश के बच्चों का भविष्य हावी है। जब हमें दुनिया से आंख मिलाकर विश्व गुरु बनने का सपना दिखाया जा रहा है, तभी सपना दिखाने वाली व्यवस्था करोड़ों बच्चों के सपनों के साथ खेल रही है। सभी कांग्रेस जनों के लिए यह गर्व का विषय कि हमारे नेताओं ने 60 साल तक देश की अथक सेवा की। IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लाखों स्कूल बनवाए। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से निकले बच्चे पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराया है। स्टील प्लांट, खाद कारखाने, कार, ट्रक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कारखाने, बांध, सड़क, अस्पतालों का जाल बिछाया। आज हमारे वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ है कि पूरी दुनिया के सैटेलाइट नेहरू जी द्वारा बनवाए गए, इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किए गए। हमें खुशी है हमारे नेता राहुल गांधी के प्रयासों से नफरत फैलाने वालों के मंसूबे हताश हुए हैं। मोहब्बत की दुकान का झंडा देशवासियों के दिल में लहरा रहा है। बहुमत को जनमत के दमन का औजार बनाने वाली ताकतों को 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने सबक सिखाया है। हम जनता के आभारी हैं कि उन्होंने वोट की ताकत से उन लोगों को, सैकड़ों सांसदों को एक झटके में संसद से बाहर करने का अधिनायकवादी चाल चल रहे थे, को नियंत्रित कर संविधान की सीमाओं में रहने के लिए विवश कर दिया। स्वेच्छाधारी अधिनायकवाद को नाखून उखाड़ गए। आइए हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बचाने का संकल्प ले। नफरत को मोहब्बत के हथियार से भारत से भगाएं। हाथ से हाथ मिलाकर इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकाले जिसने न्याय स्वार्थों को देश को धकेल दिया। विश्वास कीजिए, जिस तरह गरीबों, मजलूमों, वंचितों ने संघर्ष करके देश को गांधी जी के नेतृत्व में आजाद कराया, उसी तरह और उसी निडरता से हम देश के भाईचारे और अमन चैन को बचाएं। एक बार फिर आपको आजादी की शुभकामनाएं। एक बार सभी से आग्रह है कि पूरी ताकत से बोले, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जीतू पटवारी, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद आप सभी को।
हमारे बीच